हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये 11th क्लास की फिजिक्स की जो 5th यूनिट है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन है, उसका टॉपिक है। ये क्या है? टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको अच्छे से आप करें। देखो क्या बताया है, द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि जो फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट है, आप जब फोर्स अप्लाई करें और कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या करने लग जाए, रोटेट करने लग जाए, वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर सकता है और वैसे भी उसका रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? टॉर्क बनेगा। वहाँ पर क्या बनेगा? टॉर्क। तो फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क आपका कैसे मेजर्ड किया जाता है? ये टॉर्क जो आपका फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अभी हम करेंगे आगे। तो टॉर्क को हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब देखो ये आपका कोई व्हील है या कोई इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस क्या होगी? सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी रेडियस क्या होगी? आपकी आर होगी। अब इसको ऐसे ही यहाँ पर इसको फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे रोटेट नहीं करेगा, इस प्रकार का रोटेशन आएगा। तो इसके एक साइड में आपने फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये रेडियस होगी, आपका फोर्स हो गया। ठीक है, अब इसका देखो बेस्ट जो एग्जाम्पल है टॉर्क का, वो हम पढ़ लेते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? जो हमारे दरवाजे नहीं होते हैं घरों में, जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से देखो ये हो गया आपका, ये दरवाजा हो गया, यहाँ ये आपका हिंज हो गया। हिंज, हिंज मतलब ये जहाँ पर वो आपके फिक्स नहीं होते जिनको आप कब्जे वगैरह वो चीज़ें बोले जाते हैं, जो लगाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके फिक्स एक्सिस हो गई, यहाँ दरवाजे के वो फिक्स किया गया, लगाए गए हैं। ठीक है, और ये अब आपका क्या है, ये जो जहाँ दरवाजे का जो फिक्स किया गया है जो पोर्शन है, जिधर आपके कब्जे वगैरह और वो चीज़ें लगाई गई हैं, ठीक है, वो आपका क्या, वहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वो क्या हो गया आपका? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या है, ये जो दरवाजा है ये क्या होगी? आर होगी, डिस्टेंस होगी ना, पूरा जो दरवाजा वहाँ से यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, ये होगी आपकी। अब इसके ऊपर क्या आप फोर्स लगाओगे, इस प्रकार से फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? दरवाजा बंद होगा या खुलेगा? देखो इससे समझते, देखो जो इस प्रकार से ये हो गया आपका। ठीक है, ये दरवाजा, ये इसका फिक्स पोर्शन है दरवाजे का, ये क्या हो गया इधर है फिक्स पोर्शन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करोगे ना, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ मान लिया ये हो गया आपका, ये दरवाजा, ये क्या होगी उसकी पूरी आर होगी ना, डिस्टेंस पूरे जो दरवाजा है आपका जो, उसकी क्या होगी? ये आर डिस्टेंस बता दे उसकी पूरी। ठीक है, यहाँ उसके एक्सिस जहाँ वो फिक्स है वहाँ से लेकर और यहाँ तक जहाँ फोर्स लगा रहे हो वहाँ तक ये आपकी क्या होगी? कंप्लीट आर होगी ये। ठीक है, अब ये जैसे ये आपका दरवाजा है, फोर्स आप इसको ऐसे लगाओगे ना, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाओगे, ठीक है, ऐसे लगाओगे, इस प्रकार से ये फिक्स है दरवाजा, ऐसे ऐसे ये जाएगा, ऐसे घूमेगा ना। जो देखो मेरा एक ये इधर तो फिक्स पोर्शन होगा, हिंज बोलते हैं जहाँ ये फिक्स है, और ये जो आप फोर्स लगा रहे हो ये देखो ये लगाया, दिखा ना फोर्स, ये इस प्रकार से ये जो पेन है ये जा रहा है, ऐसे फोर्स लगाया। अब ये क्या आपका आर है, ये क्या है? आर, और ये आपने फोर्स ऐसे लगा तो परपेंडिकुलर नहीं हो गया? ये फोर्स आप ऐसे लगाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम जाएगा, दरवाजा ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, और आप उधर से फोर्स लगाओगे तो क्या है, ये इधर ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे फोर्स लगाओगे तो इस आर के तो क्या है, ये परपेंडिकुलर ही तो लग गया फोर्स है, तो ये आपका फोर्स हो गया। और ये क्या हो गया आपकी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बताया आपका, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके, जहाँ ये फिक्स है वहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यही चीज़ आपकी टॉर्क में आएगी, इसी एक्सियल वेक्टर है ये, यही आपका टॉर्क होता है जो ये एक्सियल वेक्टर दिखाया गया है। ठीक है, ये तो फोर्स हो गया, ये तो आपका फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लग गया। तो आई ये बात समझ में आपको? तो जो टॉर्क है वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स, और जो आपकी परपेंडिकुलर है
डिस्टेंस है जो मैंने ये बताई है, इस प्रकार से ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये आपका फोर्स हो गया 90 के उस पर ये आपका लगाया आपने। समझ में आया ये? तो टॉर्क हो गया आपका फोर्स और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर है, जो डिस्टेंस है वो आर से दिखा दी। ठीक है, और डिटेल में थोड़ी इसकी जो टॉर्क होगा इसकी डायरेक्शन वगैरह आगे हम पढ़ेंगे। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, क्या है ऐसा यूनिट? बट सो फोर्स की क्या है, न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो टॉर्क की क्या हो जाएगी आपके, न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2, और जो डिस्टेंस है उसका डायमेंशन हो जाएगा l की पावर ये आपकी 1 यानी l1। इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो टॉर्क का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चों, क्या डायमेंशन आ गया यहाँ टॉर्क का, m1 l2 t-2, ये आपका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि जो ये टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है या कैसे है, इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। अब टॉर्क की कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, देखो यहाँ हमने अभी तक ये बताया नहीं है कि डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट है। इसकी जो वेक्टर फॉर्म हम पढ़ेंगे तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि टॉर्क हमारा वेक्टर है या स्केलर है, और वेक्टर है तो कौन सी डायरेक्शन है टॉर्क की। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो इसमें आगे इसको करते हैं। देखो हमने ये इसी प्रकार से जो हिंज है ना, ये दरवाजे का जो ये फिक्स पोर्शन था ये हमने ले लिया, ये फिक्स पोर्शन हो गया हमारा, देखो जैसे। ठीक है, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर जो ये आर है, ये आपकी ये जो डिस्टेंस थी ये होगी आपकी आर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, देखो इसके ऊपर फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, इस प्रकार से ऐसे फोर्स लगा दिया, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इस प्रकार से थे ना आर, हमने फोर्स ऐसे लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, हमें नहीं पता ये 90 या कैसे है, इस प्रकार से हमने फोर्स लगा दिया, मान लिया ये। तो ये फोर्स आपका ये लगा दिया एफ। अब क्या है, जो एफ है फोर्स है ये आपकी आर थी, ऐसे थी ना ये आगे, ये इस प्रकार थे ना। तो एफ और ये आपकी आर, इसके बीच में ये क्या बने आपका, थीटा। क्या एंगल बने, थीटा। ठीक है, थीटा एंगल हमने ये बना दिया, ये बनाएंगे, ये लेना आपने, क्योंकि आर इस तरफ आपकी आर, ये थीटा एंगल हो गया। अब जो एफ है, क्या है, एफ है, ये आपका दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया। देखो एफ कोस थीटा, जो ये एंगल है इसके साथ क्या रहेगा, एफ कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलर हो गया आपका एफ साइन थीटा। ये चीज होगी आपको क्लियर, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखो टॉर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो फोर्स अब देखो ये तो आपकी आर है, आर है ना, तो फोर्स परपेंडिकुलर आर और एफ के ये है परपेंडिकुलर, तो फिर ये साइन वाला ही कंपोनेंट है इस आर के, यानी जो आप फोर्स लगा रहे हो ना वो आर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो ये देखो ये ना तो ये परपेंडिकुलर ना ये परपेंडिकुलर, कोस वाला कंपोनेंट है, ये जो फोर्स का जो साइन वाला कंपोनेंट है ये ही तो आर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपस में एफ साइन थीटा और आर है। नहीं समझ में आया, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, आपने साइन लेना पड़ेगा, यही जो हमारी आर थी इसके परपेंडिकुलर है। तो एफ साइन थीटा और आपकी जो डिस्टेंस होगी ये आर, ये फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोली जाएगी जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो एफ साइन थीटा के परपेंडिकुलर ये आर है, तो आर लिख दिया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो एफ आर साइन थीटा। क्लियर हुआ, तो टॉर्क हो जाएगा आपका एफ क्रॉस, अब साइन थीटा को हटाओगे तो क्रॉस लगाओगे, एफ क्रॉस आर। ठीक, और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो आपका टॉर्क वेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। तो टॉर्क इज ए वेक्टर है क्वांटिटी। क्लियर हुआ। अब डायरेक्शन टॉर्क वेक्टर की देख लेते हैं। अगर टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन है, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क वेक्टर क्या बोला जाएगा, आपका एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है इट इज डिटरमाइंड बाय द राइट एंड थंब रूल से क्या निकलेगी, इसकी डायरेक्शन निकलेगी बच्चों। टॉर्क की डायरेक्शन बताई जाएगी, किससे बताई जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। देखो इसी प्रकार से हम बताते हैं, यहां पर ये आपकी आर है, क्या है ये बच्चों, आर, ये क्या लगा है, फोर्स।
ठीक है, ये क्या लगा, फोर्स। समझ में आई चीजें। अब ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो ये टोरक की डायरेक्शन है। एक्सिस, एक्सियल वेक्टर नहीं बताया है टोरक को, तो जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसी को हम बताएंगे टोरक वेक्टर। यही है जो आपका है, जो आप ये ऐसे बता रहे हो, ये तो फोर्स लग के रोटेट कर रहा है, तो एक्सियल वेक्टर है आपका, टोरक वेक्टर है। तो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल बताएगा इस एक्सियल वेक्टर की। ठीक है, देखो कैसे, जो आपका ये आर हो जाएगा, मान लिया देखो इस प्रकार से ये हो गया आपका, जो ये उंगलियां हैं ये इस प्रकार से ये आपकी फोर्स को दिखा रही हैं। ठीक है, और ये चीज किसको, आर को दिखा रही है। ठीक है, तो आपका अंगूठा क्या, देखो अंगूठा देखो, फिर आपका अंगूठा अपवार्ड है, अंगूठा क्या अपवार्ड, देखो ये इस प्रकार से आर क्या हो गया आपका, ये आर इतना हो गया, और ये जो उंगलियां ये फोर्स हो गई, इस तरफ फोर्स हो गया। तो अंगूठा तो ऐसे है, ऊपर की तरफ नहीं हो गया आपका। ठीक है, तो आप ऐसे फोर्स लगाओगे, यानी इसको आपने ऐसे घुमाओगे आप इस प्रकार से, तो अंगूठा क्या है आपका, ऊपर की डायरेक्शन दिखाएगा इसकी। ठीक है, एक्सियल वेक्टर की। तो इसने यही कहा है एंटी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर है आपकी, इसकी फोर्स जो आपने लगाया वो इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाता है, तो ये जो अंगूठा है ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाता है, यानी कि आउटवर्ड का, या इसको अपवार्ड है, क्या ये अपवार्ड। तो जो आपका एक्सियल वेक्टर टोरक है ना, वो आपका ऐसे होगा। ठीक है, ये देखो ऐसे, ये मेरी उंगलियां हैं, ये किसको दिखा रही है, फोर्स को, और ये चीज किसको दिखा रही है, ये आपकी आर को दिखा रही है। तो अंगूठा तो ऊपर है ना, तो ये एक्सियल जो वेक्टर टोरक वेक्टर है ये आपका क्या होगा, अपवार्ड होगा, आउटवर्ड। ठीक है, अब क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज फिर ऐसे, क्लॉकवाइज में तो ऐसे आएगा, इस प्रकार से नहीं, उंगलियां ये बाहर आएंगी, फोर्स बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो अंगूठा कहाँ गया, नीचे की तरफ गया। ठीक है, तो इनवर्ड डाउनवर्ड रहेगा, क्या रहेगा, डाउनवर्ड। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका ये ऐसे रहेगा टोरक। ठीक है, जब आप इसको एंटी ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आपका एक्सियल जो वेक्टर टोरक है ऊपर अपवार्ड रहेगा, और आप इसको क्या करोगे, फोर्स लगाकर ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज, तो आपका क्या है, ये डाउनवर्ड आएगा, टोरक क्या आएगा, डाउनवर्ड। तो यही आपका टोरक वेक्टर की डिस्कशन हमने यहाँ कर ली है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीजें। अब कर लेते हैं क्या, स्पेशल केस। क्या करते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस में देखो, अब टोरक को आपने एफ आर साइन थीटा हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब कहता है भाई थीटा 0 डिग्री हो, थीटा तो बने किस किस के बीच में आपको पता होना चाहिए, जो आपने फोर्स लगाया है और जो आर आपके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आर है उनके बीच में थीटा बने हैं। तो ये क्या आपका थीटा 0 और थीटा 180 हो, तो आपको सबको पता है साइन 0 0 और साइन 180 भी आपका 180 भी क्या है, 0 होता है। तो टोरक एफ आर साइन 0 साइन 180, यानी कि टोरक आपका दोनों केस में इनमें क्या आएगा, 0 आएगा, टोरक 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से है ये आर आपका, तो फोर्स है आप है, देखो ये ऐसे लगाओगे तो परपेंडिकुलर होगी, इस प्रकार से लगाया तो परपेंडिकुलर होगी, और ये आर है इसी डायरेक्शन में लगाओगे, देखो ये पेन है, ये तो ये डायरेक्शन होगी, आर भी आपका ये और फोर्स भी ये, तो ऐसे आप लगाओगे, या इसको ऐसे ऐसे लगाओगे इस प्रकार से ऐसे, तो ये भी क्या आपका आर ऐसे है, और इसको दरवाजे के ऊपर मान लिया ये ऐसे लगाओगे आप आर के ऊपर, तो ये घूमेगा ही नहीं, रोटेट ही नहीं करेगा, तो टोरक क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुई। ठीक है, दूसरा अब हम कर लेते हैं एक और, आपका यहाँ देखो स्पेशल केस करते हैं, इसके अंदर आपका है यहाँ देखो। ठीक है, अब देखते हैं थीटा 90 डिग्री। ठीक है, एफ और आर के बीच में जो एंगल आपका क्या है, 90 है, और साइन 91 होता है, मैक्सिमम होता है, तो टोरक आपका क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा टोरक बच्चों, यहाँ पर है आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, आइए ये चीज़ समझ में, टोरक क्या होगा आपका, मैक्सिमम। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये हो गया आपका। अब ये आर है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर ऐसे बिल्कुल लगा दिया, देखो आर और इसके बीच में परपेंडिकुलर, तो ये पूरा लगेगा इसके उसमें। ठीक है, टोरक मैक्सिमम होगा, दरवाजा आपका आसानी से ये आप इसको बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। ठीक है, तो थीटा जब 90 होगा
तो टॉर्क आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्या कहता है देखो, ये छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है ये यहाँ पर, व्हेन आर इज मैक्सिमम, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो टॉर्क भी आपका क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की चीज है ये भी। हम देखो ये वही दरवाजे वाला केस ले लेते हैं। अब बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, ये तो फिक्स एक एंड तो दरवाजे का फिक्स होता है, मैंने जो बताया है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसी के उसमें दरवाजा घूमता है इधर और इधर, इस प्रकार से खुलता है। ये एक साइड तो फिक्स होगी दरवाजे की। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर ये आपकी पूरी क्या होगी, आर होगी। अब देखो ध्यान दो, आप जो फोर्स लगाते हो, आपका जो कुंडा होता है दरवाजे का, जो सांकल या जो वो खोलने का जो और बंद करने का, जो जिसको पकड़कर आप खोलते और बंद करते हो दरवाजे को, वो यहाँ नहीं लगा होता है, बिल्कुल यहाँ पर लगा होता है ना, यहाँ थोड़ी लगा होता है बीच में, यहाँ बिल्कुल यहाँ लगाते हैं उसको। तो यहाँ देखो ये आर ज्यादा नहीं हो गया, आर ज्यादा हो गया तो यहाँ इसलिए लगाते हैं कि भाई ये आर ज्यादा हो, और आर ज्यादा होगा तो आपका टॉर्क ज्यादा होगा। आसानी से आप दरवाजे को खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो, ठीक है। जो खोलने और बंद करने वाला जो कुंडा आपका लगाया जाता है वो यहाँ बीच में थोड़ी लगाया जाता है, बीच में थोड़ी लगेगा। यहाँ से आप दरवाजे को खोल लेगे बंद करोगे तो आपने ज़्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से करोगे तो आपका आर कम है तो आपका टॉर्क कम होगा, क्या होगा, टॉर्क कम होगा। इसलिए जो खोलने और बंद करने के लिए जो लगाए जाते हैं वो आपके यहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका आर ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा तो टॉर्क क्या है आपका, मैक्सिमम होगा। समझ में आई ये चीज़ें। अब एक छोटा सा और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो आपका स्क्रू होता है ये आपका बंद है, जैसे इसके अंदर ये आपका गया हुआ है स्क्रू। अब इसको खोलना है, स्क्रू को, जो स्क्रू है आपने खोलना है, तो इससे आप इस प्रकार से खोल लोगे। ये जो शेप की आपकी चाबी वगैरह ऐसे दिखाते हैं ना, तो इससे आप खोल लोगे। अब देखो ये लंबी चाबी होगी ना आपके पास है, लंबी चाबी होगी तो आर ज्यादा नहीं हो गया, ये फोर्स तो आप यहाँ लगाओगे ना, एक सिरा पकड़कर घुमाओगे चाबी का, एक तो इसमें फिक्स कर लिया आपने, एक को आप ऐसे घुमाओगे या ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे ऐसे फोर्स ऐसे खोलने के लिए घुमाओगे, तो ये लंबी चाबी होगी, यानी आर ज़्यादा होगा तो आपका टॉर्क भी ज़्यादा होगा और ये आपका आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको छोटी चाबी से खोल लोगे, मान लिया ये आपकी कम, ये छोटी है, इसे बड़ी ये छोटी चाबी है बिल्कुल, तो इसको जब आप स्क्रू को खोल लोगे तो क्या है, आपने आर कम नहीं होगी, आर क्या होगी, ये कम होगी, कम होगी तो टॉर्क आपका कम होगा, टॉर्क क्या होगा, कम है, तो ये आसानी से खुलेगा नहीं। ये चीज़ बता रखी है आपको, आया समझ में। ये आपके स्पेशल केस थे, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं आपका यहाँ पर एक और आपका टॉपिक आएगा, देखो इसी में है कपल। क्या होता है कपल, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। आपके पास दो इक्वल फोर्स है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन वो क्या है आपके अपोजिट हैं, क्या है बच्चों, अपोजिट हैं, तो आपका ये क्या बोला जाएगा, यहाँ कपल बोला जाएगा। उसको क्या बोलोगे, कपल। तो किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को आप क्या बोलते हैं, कपल। अब मोमेंट ऑफ कपल क्या है, ये भी देखो ध्यान से। ये आपका क्या, द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ टू, जब दो फोर्स काम कर रहे हो, ठीक है, तो उनका जो रोटेटिंग इफेक्ट होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, आपके फोर्स इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है, वो अपोजिट हैं, ठीक है। इक्वल और अपोजिट फोर्स जब काम करते हैं आपके दोनों एक साथ है, तो उनका जो रोटेटिंग इफेक्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल बोलते हो। क्या बोलोगे उसको, मूवमेंट ऑफ ए कपल। किसी बॉडी पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स काम करते हैं तो मूवमेंट ऑफ ए कपल बोला जाता है। ये एक प्रकार से आपका टॉर्क ही होगा, फिर मूवमेंट ऑफ कपल भी क्या आपका टॉर्क है, यानी ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। देखो जैसे मान ली एक रोड है, ये रोड है, इसकी आर इसकी ये है आपकी, ये बता दिया आर रोड है, एक फोर्स आपका इधर इसको रोटेट करता है, देखो ये पेन ही है, एक फोर्स तो आपका इधर लगे, ठीक है, ऐसे, और एक इधर लगे, फिर ऐसे, ये ऐसे लगे, एक ऊपर लगे और आपका एक इस डायरेक्शन में लगे, एक ऐसे लगे फोर्स और एक ऐसे लगे, तो इक्वल फोर्स हैं तो, लेकिन हैं क्या, अपोजिट है। इक्वल फोर्स हैं और हैं क्या, अपोजिट है। तो ये इसको रोटेट ही तो करेंगे, ये ऐसे ले जाएगा, ये ऐसे ले, रोटेट नहीं करने लगे, और रोटेट करने लगे तो क्या आएगा इसमें, टॉर्क। तो मूवमेंट ऑफ कपल एक प्रकार से आपका क्या, टॉर्क ही है।
ठीक है, तो वही वो बात होगी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एफ हो गया आपका, दोनों में से एक ही फोर्स, आइदर फोर्स का आना तो एक फोर्स ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है दोनों फोर्स। और ये आपका क्या हो गया आर, ये आपकी आर होगी। ये एफ इधर है, ये एफ इधर है, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी, तो ये होगी आपकी आर। तो ये होता है आपका मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, दो छोटे छोटे यहाँ न्यूमेरिकल है, इनको हम करेंगे। देखो, फाइंड द टॉर्क इन गिवन फिगर, ये आपकी फिगर दी गई है, इसमें आपने टॉर्क निकालना है। क्या निकालना बच्चों, इसमें टॉर्क निकालना है। इस फिगर के अंदर हमने क्या है, टॉर्क को कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये फिक्स जगह है, ये फिक्स आपका पोर्शन है इसका, इसको हिंज बोले जहाँ फिक्स है। अब ये 2 मीटर की आपकी रोड है, यानी आर होगी आपकी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। ठीक है, इस पे फोर्स ऐसे लगा है, इस प्रकार से ये होगी ऐसे, और इस पे ये हो गया आपका फोर्स इस प्रकार, सॉरी ऐसे लगा फोर्स। ठीक है, ये आपका क्या लगा, फोर्स लगा है। तो आपने इस फिगर में टॉर्क कैलकुलेट करना है, यानी ये इधर से तो फिक्स पोर्शन है, ये हो गया फिक्स। ठीक है, इसको ऐसे रोटेट करना है, इस प्रकार से रोटेट करना हमने, तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब देखिए कितना है फोर्स, 10 न्यूटन लगा है। कितना लगा है, 10 न्यूटन। देख लेते हैं, इसको थोड़ा डॉटेड में आगे बढ़ाएं तो ये आपका आर ये हो गया, ये आपका एफ हो गया। एंगल कितना है, थीटा एंगल कितना दिया, 30 डिग्री दे रखा है। ये थीटा एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब एफ को हम बांटते दो कंपोनेंट में, स्प्लिट करते हैं। जो ये थीटा था इस तरफ तो क्या हो गया, एफ कोस थीटा हो गया। ये एफ का कौन सा हो गया, एफ कोस थीटा। और इस एफ कोस थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर कौन सा हो गया अपना, एफ साइन थीटा हो गया, एफ साइन है थीटा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स भी कौन सा है, एफ साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। क्यों, देखो ये आर है, ये क्या है, आर है, और ये क्या है, फोर्स, यानी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर फोर्स और ये आर परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तभी बोलोगे जब या फोर्स का परपेंडिकुलर होगी। तो ये तो फोर्स का एफ साइन थीटा के कंपोनेंट के ही तो परपेंडिकुलर है, ये हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स हो गया एफ साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया अपनी ये आर। वैल्यू रख दो, एफ की कितनी है 10, साइन थीटा साइन 30, थीटा कितना है 30, तो साइन 30 और आर की वैल्यू है 2। आया समझ में। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 का मान जो है वो 1/2 होता है आपका, और ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। तो टॉर्क आपका 10 न्यूटन मीटर आ गया। टॉर्क कितना आ गया, 10 न्यूटन मीटर इस फिगर में। क्लियर हुआ ही आपका। ठीक है, इसमें देखो एक और छोटा सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। क्या दिया इसमें, इफ ए फोर्स ऑफ 3i + 2j + 5k, ये आपका क्या दिया गया यहाँ पर है, फोर्स दिया बच्चों। ठीक है, आई जे के इस टर्म में एक्ट्स एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दी है, जिस डिस्टेंस पे ये फोर्स काम कर रहा है, 2i - 3j + 5k, ये आपका क्या दिया है, ये आपका दिया डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दी है। तो फाइंड टॉर्क आपने फाइंड करना है। तो ये आर दिया आपका, ये आपका एफ दिया है। ठीक है, तो हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बिल्कुल ये इजी है आपका। टॉर्क को आर क्रॉस एफ लिखते हैं, एफ क्रॉस आर आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका टॉर्क आर क्रॉस एफ। अब ये आपका कैसे लिखा जाएगा, आई जे के, तीनों ये कंपोनेंट आपने लिख लिए आई जे के। ठीक है, आई जे के लिख लिए। अब जो आर के हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, और फिर एफ के हैं वो ऐसे, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है आपका, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म से होता है। कौन सी से होता है, डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो देखो आर का क्या है, आई के आगे यानी आई वाला 2 है, जे के साथ आपका -3 है, और के साथ 5 है। इसी प्रकार एफ में आई के साथ 3 है, जे के साथ 2 है, और के साथ 5 है। तो यही कंपोनेंट आपने देखो यहाँ लिखे हैं। क्या, ये आर वाले कंपोनेंट है, 2 - 3 5 है, और ये एफ वाले हैं 3 2 5। क्लियर हुआ ये। अब आपने देखो कैसे इसको, अब ये डिटर्मिनेंट निकलेगा कैसे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है। क्या किया, पहले आई लिखा, ठीक है,
आई लिखा तो आई के जो है आई के ये सामने वाला और ये ढक लिया, ऐसे ढक लेते हैं। क्या दिखा अब आपको 3 सॉरी -3 5 2 5 दिखा है। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या किया जाता है, ये और ये तो आपका ये हो गया, आपने इसको ढक लिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये, इसको आई है इसके नीचे वाली चीज़ ये आपने नहीं लेनी और इसके सामने वाली ले ली, तो बचे क्या आपका, ये बचेंगे -3 5 2 5। अब ये क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले, फिर माइनस इनकी मल्टीप्लाई होती है उसमें से, ये रूल होता है आपका, इस प्रकार से निकलता है डिटर्मिनेंट। तो आई लिखा, अब 3 और 5 की क्या हो जाएगी, -15 होगी, माइनस फिर 2 और 5 की मल्टीप्लाई -10, ये हो गया, ठीक है। फिर जे आपका माइनस में आता है, ये प्लस का आया तो ये किस में आता है आपका, माइनस में, ठीक है। क्योंकि ये आपका 1 कंपोनेंट है, ये आपका 1 2 कंपोनेंट है, ये आपका 1 3 कंपोनेंट है। 1 मतलब पहली रो इस तरफ होती है, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। ये +2 क्लास में पढ़ोगे आप अच्छे से मैथमेटिक्स के अंदर, ये डिटर्मिनेंट, यहाँ सिर्फ आप थोड़ा सा इसको समझ लो बस, ठीक है। ये आई आपका सॉरी 1 कंपोनेंट है, 1 का मतलब पहली रो, और पहली रो का पहला ही कॉलम का पहला कंपोनेंट है। 1 2 का मतलब है पहली रो में दूसरा कंपोनेंट है, दूसरे नंबर पर है। 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो है और ये तीसरा कॉलम में है, ये कंपोनेंट है। समझ में आई? तो देखो 1 1 इवन है तो प्लस का आएगा, 1 2 क्या है आपका ओड है, ओड है ये माइनस का आता है, और 1 3 क्या है फिर से इवन है, तो ये देखो फिर प्लस का आया हुआ है, इस चीज़ को याद रख लोगे, ठीक है। अब ये 1 2 यानी जे, ये माइनस का हो गया -j, ठीक है। अब ये ढका जाएगा जे, और जे के नीचे वाला ये ढका जाएगा। अब क्या बचा, 2 5 3 5 बचा है, 2 5 3 5, तो 2 5 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 10, और ये आपकी होगी फिर 3 5 की होगी माइनस, ये माइनस साइन तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ भी लगा था, यहाँ भी लगता है माइनस साइन, 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15 हो गया। इसी प्रकार अब आ जाएगा प्लस के, अब के आ गया तो ये के ये सामने वाला और ये ढका जाएगा, क्या बचेगा 2 -3 3 2, ठीक है। 2 2 की मल्टीप्लाई होगी 4, और -3 × 3 9, -9 और माइनस पहले ही होता है, तो माइनस माइनस वो क्या हो गया आपके प्लस हो गए, +9 हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से करते हैं हम। तो ये -15 -10 ये हो गया -25 आई, ये क्या हो जाएगा आपका -15 में से 10 जाएंगे माइनस का 5, और -12 है तो माइनस माइनस +5j, और ये हो जाएगा आपका बच्चों 9 और 4, ये हो गया आपका 13k, ठीक है। तो ये टर्म आई, ये आपका टॉर्क है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करवाई जाती है। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल, ठीक है, इसको आप कर लेना अच्छे से। तो ये आज आपका हमने टॉपिक कौन सा किया है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ है कपल, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आसान भी है। ओके, थैंक यू बच्चों।